हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सोल्व किए थे। 1 to 10 क्वेश्चन हमने सोल्व किए थे। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन 15 से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 15, फ्रॉम एन अर्न कंटेनिंग 6 वाइट बॉल एंड 9 ब्लैक बॉल। एक बैग है, उसमें 6 वाइट और 9 ब्लैक बॉल हैं। तो देखो टोटल बॉल 6 वाइट प्लस 9 ब्लैक बॉल, तो टोटल आएंगी 15। ओके, तो 15 बॉल्स टोटल बनी। यहाँ पर मैंने 6W लिखा है, इसका मतलब 6 वाइट बॉल, और 9B लिखा है, इसका मतलब है 9 ब्लैक बॉल। तो टोटल बॉल 6 + 9 कितना हो जाएगा? 15। ए बॉल इज ड्रॉन, एक बॉल निकाली गई है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ब्लैक? तो देखो एक बॉल निकाली गई है, तो टोटल आउटकम NS ये बनेगा 15, और एक बॉल निकाली गई है, और ये कौन सी बॉल निकाली गई? ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो फेवरेबल आउटकम्स ऑफ ब्लैक बॉल, तो N ही बनेगा। ब्लैक बॉल कितनी है? 9, तो फेवरेबल आउटकम बनेंगे 9। इसलिए प्रोबेबिलिटी जो इसकी बनेगी ब्लैक बॉल की, वो बनेगी NE/NS। ये आ जाएगा 9/15, 3 3 जा और 3 5 जा। ओके, तो ये आ गया हमारे पास 3/5। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, ए बैग कंटेन 8 ग्रीन 10 वाइट बॉल। तो टोटल बॉल इसमें बनी 8 ग्रीन और 10 वाइट, टोटल आ गई 18। 8 जो है ये ग्रीन है, ये वाली जो बॉल है ये ग्रीन है, और ये जो 10 बॉल दे रखी हैं ये दे रखी हैं वाइट बॉल्स। ठीक है, ये वाइट बॉल है। ओके, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 बॉल्स आर ड्रॉन। अब 2 बॉल निकाली गई। देखो जो ड्रा है वो एक से ज़्यादा हुआ है, तो अब हम कम्बिनेशन यूज करेंगे। जब भी हमारे ड्रा एक से ज़्यादा होंगे तो हम कम्बिनेशन का यूज करेंगे। तो देखो टोटल आउटकम्स NS, क्योंकि टोटल 18 बॉल है, 18 में से 2 बॉल निकाली गई है, तो 18C2। तो टोटल आउटकम बनेंगे 18C2। तो 18C2 को हम ओपन करेंगे तो ये 2 × 1 और 18 × 17, ये आ जाएगा 9 × 17 153। तो ये आ गया हमारे पास। अब आगे कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन इज ग्रीन एंड अदर इज वाइट। एक ग्रीन और दूसरी वाइट। तो देखिए NE क्या बनेगा? फेवरेबल आउटकम। ग्रीन बॉल तो ग्रीन में से निकलेगी और वाइट बॉल वाइट में से निकलेगी। तो एक ग्रीन, तो ग्रीन बॉल है 8 में से 1 8C1, और एक वाइट बॉल तो 10C1, 8C1 × 10C1। तो 8C1 होता है 8, 10C1 होगा 10, दिस इज इक्वल टू 80। तो प्रोबेबिलिटी तो ये बनेगा NE/NS। NE 153 और NS 80, तो आंसर बना 153/80। क्वेश्चन नंबर 17, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन में कहा गया ए बैग कंटेन 5 रेड 3 ब्लैक बॉल एंड 4 वाइट बॉल। 5 रेड है, ओके, 3 ब्लैक और 4 वाइट बॉल। ए बॉल इज ड्रॉन आउट ऑफ द बैग। एक बॉल निकाली गई है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज आइदर रेड और वाइट। कितनी बॉल निकाली गई है? एक। तो पहले देखो टोटल आउटकम बनाए NS। भाई 5 रेड है, 3 ब्लैक है और 4 वाइट है, तो टोटल आउटकम बनेंगे 12। अब देखो क्योंकि बॉल है वो एक बॉल निकाली गई है, और प्रोबेबिलिटी पूछी गई है आइदर रेड और वाइट की। प्रोबेबिलिटी है रेड और वाइट बॉल। तो देखो यहाँ से रेड और वाइट बॉल के लिए देखो फेवरेबल आउटकम
क्या तो रेड बॉल आएगी या वाइट बॉल आएगी। तो 5 रेड है और वाइट है 4, तो 5 + 4 ये हो जाएंगे 9। तो प्रोबेबिलिटी रेड और वाइट ये हो जाएगा 9/12। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो 3/4 तो ये आएगा। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि अगर 2 बॉल निकाली जाएं, इसी के सेकंड पार्ट में कहता है कि अगर 2 बॉल निकाली जाएं तो वाइट और ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी बताइए। इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि 2 बॉल निकालते हैं, तो फिर देखिए टोटल आउटकम क्या बनेंगे, NS क्या बनेगा। NS टोटल आउटकम्स, भाई टोटल बॉल 12 है, 12 में से 2 बॉल निकाली गई है, 12C2। ओपन करें इसको, 2 × 1 ये 12 × 11, 2 6 जा 12, तो ये 66 आ गया। ऐसे ही अब हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बनाएं। कहता है कि वाइट और ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी, एक वाइट और एक ब्लैक बॉल। तो देखो वाइट तो वाइट से आएगा और ब्लैक से आएगा, तो एक वाइट बॉल निकालनी, तो वाइट बॉल कितनी है 4, तो 4 में से एक बॉल निकालो 4C1, और एक ब्लैक बॉल निकालनी, ब्लैक बॉल है 3, तो 3 में से एक निकालो 3C1, 4C1 4, 3C1 3, तो 4 3 जा 12। तो प्रोबेबिलिटी बनेगी एक वाइट और एक ब्लैक बॉल की NE/NS, 6 2 जा और 6 11 जा 66, तो 2/11। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ए बैग कंटेन 3 रेड 4 ब्लैक बॉल। ए बैग कंटेन 3 रेड 4 ब्लैक बॉल। तो देखो 3 रेड बॉल हैं और 4 ब्लैक बॉल हैं। ठीक है, 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम, 2 बॉल निकाली गई है। तो देखो पहले टोटल बॉल देखिए कितनी बनती हैं। टोटल बॉल्स 3 + 4 7, क्योंकि अब इन 7 में से 2 बॉल निकाली गई है, इसलिए जो टोटल आउटकम बनेगा NS, 7 में से 2 बॉल निकाले तो 7C2, तो ये 2 × 1 7 × 6 ये हो जाएगा 21। आगे क्वेश्चन में कहा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ रेड बॉल। तो देखिए फेवरेबल आउटकम्स NE बनाए बोथ रेड, ठीक है, कि दोनों बॉल रेड बॉल निकाली गई, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमें पूछी है। तो जो दोनों बॉल रेड बॉल निकाली गई, क्योंकि क्वेश्चन में जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछेगा वो हमारा फेवरेबल आउटकम कहलाता है, तो दोनों की दोनों रेड बॉल हो, तो देखो रेड बॉल तो रेड बॉल से ही आएगी, रेड तो हम रेड में से ही निकाल सकते हैं। तो रेड कितनी है 3, तो 3 में से 2 बॉल निकालनी है, 3C2। ओपन करें, 2 × 1 3 × ये 2 से 2 कैंसिल 3, तो प्रोबेबिलिटी किसकी, बोथ रेड बॉल 3/21 1/7। ऐसे ही दूसरा पार्ट इसका कहता है कि दोनों की दोनों बॉल ब्लैक बॉल निकाली गई है। तो देखो NE क्या बनेगा, दोनों बॉल ब्लैक बॉल हैं, तो देखो ब्लैक बॉल है 4, हमारे पास जो ब्लैक बॉल है वो है 4, तो 4 में से 2 बॉल निकालनी 4C2। तो ओपन करें, 2 × 1 4 × 5 3, तो 2 2 जा 4, तो 3 × 2 6, तो प्रोबेबिलिटी बोथ ब्लैक बॉल, तो बोथ ब्लैक बॉल, तो NE/NS, NS है 21, 3 2 जा 3 7 जा, तो ये ठीक है 2/7, तो 2/7 आएगा। अब तीसरे पार्ट में पूछा गया है 1 रेड 1 ब्लैक बॉल, 1 रेड 1 ब्लैक बॉल, 1 रेड एंड 1 ब्लैक बॉल। तो देखो इसकी प्रोबेबिलिटी हमें पूछी है, तो देखो इसके लिए NE बनाओ, रेड तो रेड में से आएगी और ब्लैक से आएगी। रेड है 3 बॉल, तो 3 में से 1, और ब्लैक है 4 में से 1 4C1, तो देखिए 3C1 हो गया 3, 4C1 हो गया 4, तो ये आ गया 12। तो प्रोबेबिलिटी 1 रेड एंड 1 ब्लैक, ये हो जाएगा NE/NS। NE हमारे पास है 12 और NS है 21,
तो देखिए 3 4 जा और 3 7 जा 21, तो 4/7। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है ए बैग कंटेन 5 वाइट 7 रेड 3 ब्लैक बॉल। तो देखिए बॉल है हमारे पास 5 वाइट, ठीक है, और 7 रेड बॉल और 3 ब्लैक बॉल। ये बॉल हमें दे रखी है, ठीक है। तो टोटल बॉल कितनी बनी है? तो टोटल बॉल्स, हम टोटल बॉल्स फाइंड आउट करें, 5 + 7 + 3 15। क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ 3 बॉल्स आर ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, 3 बॉल्स आर ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, 3 बॉल निकाली गई हैं एक के बाद एक, विदाउट रिप्लेसमेंट है, ठीक है। तो देखो टोटल आउटकम हम बनाएं NS, तो 15 में से 3 बॉल हमें निकालनी है, तो 15 C3 वेज से, तो इसको ओपन करें 3 2 1, ये 15 × 14 × 13, तो देखो 3 5 जा और 2 7 जा, ठीक है भाई। तो 13 × 7 91 × 5 455, क्लियर। अब देखिए कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज रेड, कोई बॉल रेड ना आए। तो देखो NE, ये फेवरेबल आउटकम्स, दैट नन इज रेड, नन इज रेड, कोई रेड बॉल ना आए। तो देखो रेड ना आए, तो रेड है 7, 7 को छोड़ दो, तो कितनी बॉल हैं जो रेड नहीं है? 8 बॉल ऐसी हैं जो रेड नहीं है, तो 8 में से 3 बॉल हमने, ठीक है, निकालनी, 8 C3। तो देखो 3 2 1 8 7 6, तो ये आ जाएगा 56। तो प्रोबेबिलिटी नन इज रेड कि क्या हो जाएगी? NE/NS, 56/455। देखो ये कैंसिल होता है 7 से, 7 8 जा 56, 7 6 जा 42 और 7 5 जा 35, 8/65, ये इसका आंसर बनेगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20। ए बैग कंटेन 20 टिकट्स नंबर फ्रॉम 1 to 20। 20 टिकट्स हैं और उन पर नंबर डला हुआ है, 1 से लेकर 20 तक के नंबर डले हुए हैं। तो देखो टोटल आउटकम क्या बनेंगे? कितनी टिकट्स ड्रॉन की गई है? 2 टिकट्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली, 2 टिकट निकाली गई है। तो 20 में से 2 टिकट निकाली गई है, तो 20 C2, 2 × 1 20 × 19, ये कैंसिल 10, ओके, तो ये आ जाएगा 190। आगे क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ टिकट ड्रॉन हैव प्राइम नंबर, बोथ टिकट ड्रॉन हैव प्राइम नंबर, कि जो दोनों टिकट आएंगे वो दोनों प्राइम नंबर्स आएंगे। तो देखो 1 से 20 तक प्राइम नंबर हम छांट ले। देखिए प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे? सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 3 5 7 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17 और 19, ये प्राइम नंबर है। कितने प्राइम नंबर है? 2 4 6 8, 8 प्राइम नंबर है। अब क्योंकि दोनों की दोनों टिकटें प्राइम नंबर से इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो NE क्या बनेगा कि ये जो 8 प्राइम नंबर है, ये टोटल हमारे 8 प्राइम नंबर हैं, इन 8 में से 2 टिकटें निकालनी है, 8 C2, 2 × 1 और ये 8 × 7, 2 से कैंसिल हो जाएगा 28। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बनेगी NE/NS, तो NE 28, NS ये आ जाएगा 190। ओके, तो 28/190 कैंसिल होता है। देखो ये कैंसिल हम 2 से करें, 14, 2 9 जा और 2 5 जा, तो ये आ जाएगा 14/95। ये क्वेश्चन नंबर 20 था, ठीक है। नाउ ये कहा गया कि
दूसरे पार्ट में नन ऑफ द टिकट ड्रॉन हैज प्राइम नंबर, नन ऑफ द टिकट ड्रॉन हैज प्राइम नंबर। तो कोई भी टिकट, जो दो टिकट हम निकालेंगे वो प्राइम नंबर ना हो, कोई भी टिकट प्राइम नंबर ना हो। तो देखिए इस पार्ट के लिए एन क्या बनेगा, देखो प्राइम नंबर है 20 में, जो 1 to 20 जो नंबर थे उनमें से ये 8 प्राइम नंबर हैं, तो नॉन प्राइम नंबर कितने बच गए 12, तो 12 में से 2 निकलेंगे टिकटें, तो 12 से 2, 12 इंटू 1 इंटू 12 इंटू 11, तो ये आ जाएगा 66। तो प्रोबेबिलिटी बनेगी इस पार्ट के लिए NE/NS। ठीक है, तो कैंसिल होता है, तो देखिए कैंसिल करें, 2 से कैंसिल करें 33, और ये 2 से कैंसिल करेंगे ये आ जाएगा 95, तो 33/95, तो इसका जवाब होगा 33/95। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 21। 2 cards are drawn at random from a well shuffled pack of 52 कार्ड। भाई 2 कार्ड निकाले गए हैं 52 कार्ड में से, तो NS क्या बनेगा, टोटल आउटकम क्या बनेगा, 52 में से 2 कार्ड निकाल लें, 52C2, तो 2 इंटू 1, 52 इंटू 51, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 26 इंटू 51, ये इसके टोटल आउटकम बने। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया है शो दैट चांस ऑफ ड्राइंग 2 एस, 2 एस की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तो देखो NE क्या बनेगा, 2 एस कार्ड की प्रोबेबिलिटी, तो एस कार्ड होते हैं 4, तो 4 एस कार्ड होते हैं, 4 में से ही 2 निकालने हैं। ठीक है, 4C2, रीजन यही है, देयर आर 4 एस कार्ड। ठीक है, तो एस कार्ड है वो 4 होते हैं, तो 4 में से 2 निकलेंगे, तो 4C2, ये 2 इंटू 1, 4 इंटू 3, ये आ जाएगा 2 और ये 6। ठीक है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी NE/NS, तो ये आ जाएगा 2 3 जा, ये 13 और ये 17, ये आ जाएगा 1/221। ये था क्वेश्चन नंबर 21। अब है 22। देखिए 2 cards are drawn at random from the well shuffled pack of 52 कार्ड, one after the other without replacement। भाई 2 कार्ड हमने निकालने 52 कार्ड में से, वन आफ्टर अदर विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो देखो टोटल जो आउटकम है वो, क्योंकि 2 कार्ड हमने निकालने हैं तो 52 में से 2 निकालेंगे, तो कितने आ जाएंगे 52C2 एस, हम इसको ओपन करें 2 इंटू 1, 52 इंटू 51, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 26 इंटू 51 बनेगा। नाउ क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ दीज इज ए क्वीन कार्ड एंड अदर इज ए किंग ऑफ अपोजिट कलर। जो 2 कार्ड निकाले गए हैं इसमें से एक क्वीन कार्ड और दूसरा किंग अपोजिट कलर का। तो देखिए NE फेवरेबल आउटकम कैसे बनेगा, तो देखिए क्वेश्चन में एक तो क्वीन कार्ड, एक क्वीन कार्ड, समझिए हम NE कैसे बनाएंगे, एंड एक किंग कार्ड ऑफ अपोजिट कलर, किंग कार्ड ऑफ अपोजिट कलर। तो देखिए NE हम कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन में, देखो पहले क्वीन कार्ड हम ड्रा कर लें, तो क्वीन कार्ड होते हैं 4, तो 4 में से एक क्वीन कार्ड हम निकाल लेंगे। अब देखो इनके अपोजिट 2 किंग कार्ड होंगे अपोजिट कलर में, अपोजिट कलर में 2 ही किंग होंगे इनके अगेंस्ट, तो जो दूसरा जो कार्ड आएगा किंग कार्ड जो आएगा दूसरा, वो 2 में से एक निकालेंगे 2C1। ऐसा क्यों कि देखो 4 किंग कार्ड हैं, तो एक कार्ड हमने निकाला, अगर ये रेड कार्ड निकला तो इसके अपोजिट 2 किंग हो गए ब्लैक के, तो देखिए दूसरा कार्ड 2C1 हो गया। अगर 4C1 मान लो ये ब्लैक कार्ड निकला इसमें से क्वीन का, तो उसके अपोजिट हो जाएंगे 2 रेड किंग हो जाएंगे, तो वो भी कितने तरीके से निकलेगा 2C1 से निकलेगा। तो एक कार्ड तो निकलेगा 4C1 वेज से और दूसरा कार्ड निकलेगा 2C1 वेज से, 4C1 4, 2C1 इज 2, तो ये आ जाएगा 8। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी
ये हो जाएगा एन ई अपॉन एन एस। 26 एन ई हो गया हमारे पास 8 अपॉन एन एस था 26 इंटू 51, कैंसिल होता है, 2 4 जा और ये 13। तो देखो यहाँ से 4 अपॉन 663, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। तो देखिए 23, ए कमेटी ऑफ 2 इज सेलेक्टेड फ्रॉम 2 मैन एंड 2 वुमेन। 2 मैन है और 2 वुमेन है। एक कमेटी हमें सेलेक्ट करनी इन 4 में से। टोटल कितने कैंडिडेट हो गए? 4। तो टोटल कैंडिडेट हो गए 4। तो टोटल आउटकम्स क्या बने? NS, क्योंकि 4 में से 2 कैंडिडेट हमने सेलेक्ट करने हैं। तो 4 में से 2 सेलेक्ट करने हैं 4C2 एज से। तो 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 6 पेज। तो टोटल आउटकम बने 6। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कमेटी विल हैव नो मैन? तो फर्स्ट पार्ट है, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है? नो मैन, कमेटी में कोई भी मैन ना हो। तो दोनों के दोनों कैंडिडेट क्या होंगे? वुमेन। तो इसके लिए एन ई बनेगा कि जो दोनों के दोनों कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे वो वुमेन से सेलेक्ट होंगे। तो 2C2, 2C2 कितना हो गया? 1। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी एन ई अपॉन एन एस, 1/6। सेकेंड पार्ट में कहा गया है 1 मैन, एक मैन। तो देखो एक मैन सेलेक्ट करेंगे, कमेटी के अंदर एक मैन है, तो 2 लोगों की कमेटी हमें सेलेक्ट करनी है, तो उसमें एक मैन है तो एक ऑटोमेटिक क्या होगी? वुमेन। तो फिर इसके लिए जो एन ई बनेगा, एक मैन से सेलेक्ट होगा 2C1 और वुमेन से सेलेक्ट होगी। तो 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4। तो प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी एन ई अपॉन एन एस, ये आ जाएगा 2/3। तीसरे पार्ट में पूछा गया है 2 मैन, कमेटी के अंदर जो दोनों लोग होंगे वो दोनों के दोनों मैन होंगे। तो इसका मतलब ये 2 मैन सेलेक्ट करेंगे, वो 2 मैन से ही सेलेक्ट होंगे। तो इसमें जो एन ई बनेगा वो बनेगा 2C2, दिस इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी बनेगा 1/6। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 24। देखो क्या कहता है 24 में, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन a hand of 7 card is done from well spell pack of 52 कार्ड। 52 कार्ड में से 7 कार्ड हमें ड्रा करने हैं। ओके, 52 कार्ड में से 7 कार्ड हमने ड्रा करने हैं। तो टोटल आउटकम बने NS 52C7। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल आर किंग्स? फाइन, ठीक है। तो ऑल किंग्स की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो देखो पहला जो पार्ट है वो ऑल किंग्स का है, ऑल किंग्स। तो यहां से देखिए हम एन ई कैसे बनाएं। देखो किंग कार्ड तो होते हैं 4, तो 4 में से ही किंग, तो किंग कार्ड में से ही निकलेंगे ना, यानी ये जो 4 कार्ड हैं, ये जो किंग कार्ड हैं, ये तो किंग कार्ड से ही निकलेंगे। बाकी के जो 3 कार्ड हैं वो रिमेनिंग कार्ड्स में से निकलेंगे। तो देखो 4 तो होते हैं किंग, ये 4 किंग, और बाकी कितने बच गए? 48 नॉन किंग बच गए, ठीक है ना। तो जो 4 कार्ड हैं वो तो निकल जाएंगे इनसे, और रिमेनिंग जो 3 बच गए वो निकलेंगे 48 नॉन किंग से। तो जो एन ई बनेगा वो ये बनेगा भाई, 4 किंग कार्ड तो 4 में से 4 निकलेंगे, और बच गए रिमेनिंग 3 कार्ड्स, वो बनेंगे 48 में से। तो 48C3, क्योंकि हमें टोटल 7 कार्ड्स निकालने हैं। 4 किंग निकाल लिए, तो 3 कार्ड है वो नॉन किंग, यानी 48 में से निकालेंगे। 4C4 1, 48C3, ठीक है। तो एन ई बन गया 48C3। तो प्रोबेबिलिटी देखो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एन ई 48C3 अपॉन 52C7, ठीक है। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे।
तो 48C3 अपॉन 52C7, इसको हम ओपन करें तो देखिए ये आ जाएगा 3 2 1 48 47 46, ये आएगा 7 6 5 4 3 2 1, ओके। 52 51 50 49 48 47 46, 7 नंबर हो गए। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए 48 47 46 अपॉन 3 2 1 इंटू 7 6 5 4 3 2 1 अपॉन 52 51 50 49 48 47 इंटू 46। तो देखो कैंसिल जो होगा 3 2 1 कैंसिल होता है, कैंसिल हो गया। ऐसे ही 48 47 46 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे कैंसिल हो गए। तो क्या बच गया हमारे पास? अब देखो जो कैंसिल होता है सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। कैंसिल करें, देखिए ये 10 से कैंसिल हो जाएगा, ओके। अब ये 4 कैंसिल हो जाएगा 13 टाइम्स 52 से। अब जो कैंसिल होंगे तो देखो ये आएगा हमारे पास 2 5 जा 10 और ये 2 3 जा, ठीक है। अब ये कैंसिल हो जाएगा 17 और 7 से ये कैंसिल हो जाएगा 49 7। तो ये आ गया 1 अपॉन 13 इंटू 17 इंटू 5 इंटू 7, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7735, ये इसका आंसर बनेगा। अब ऐसे ही इसके सेकंड पार्ट में कह रहा है, सेकंड पार्ट में कह रहा है इसका कि एग्जैक्ट 3 किंग्स, एग्जैक्ट 3 किंग्स। तो देखिए एग्जैक्ट 3 किंग्स, एग्जैक्ट 3 किंग्स, इसको देखिए इसके फेवरेबल आउटकम हम कैसे बनाएंगे कि एग्जैक्ट 3 किंग हमने निकालने। तो 4 किंग कार्ड हो गए पैक में और 48 है वो नॉन किंग है, ठीक है। तो एग्जैक्ट 3 किंग निकालने, तो ये 3 किंग तो निकलेंगे 4 में से, तो एन ही बनेगा। जो 3 किंग कार्ड आएंगे वो 4 किंग कार्ड से ही निकलेंगे, तो 4C3। अब रिमेनिंग 4 कार्ड और निकालने, क्योंकि 3 तो हमने निकाल लिए, टोटल 7 कार्ड निकालने हैं, तो रिमेनिंग 4 कार्ड निकलेंगे भाई। ये रिमेनिंग 4 कार्ड हैं, ये निकलेंगे 48 में से, तो 48C4। तो देखिए 4C3 ये होता है, ओपन करें हम इसको 3 2 1 और ये आ जाएगा 4 3 2 इंटू 48C4, तो 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 अपॉन 4 3 2 1। तो देखिए 3 2 कैंसिल। अब यहाँ से देखिए ये 15 टाइम्स कैंसिल हो गया, ठीक है। ये कैंसिल हो गया भाई 24 टाइम्स और 2 2 जा, ये 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24। तो एन ही बन गया हमारे पास 4 इंटू 6 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 15, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेंगे इनकी, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? एन ई अपॉन एन एस, एन ई अपॉन एन एस। तो देखो इस क्वेश्चन में जो एन एस था वो क्या था? 52C7 था। तो एन ई तो हमारे पास आ गया 4 इंटू 6 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 15 अपॉन 52C7। तो हम इसको सोल्व करें तो क्या बनेगा? तो ये आएगा हमारे पास 50
2C7 को 7 6 5 4 3 2 1, तो ये आ जाएगा 52 51 50 49, ठीक है, 48 47 46, ये आ गया। तो अब देखिए हम इसको सोल्व करें तो क्या बनेगा, देखिए 4 6 47 46 15 अपॉन ये रिवर्स होकर ऊपर चला जाएगा, 7 6 5 4 3 2 1 अपॉन है हमारे पास ये 52 51 50 49 48 47 46। देखो कैंसिल करो, कैंसिल होते हैं वो देखिए, 4 से 52 कैंसिल हो जाएगा, 13 टाइम्स कैंसिल होगा। अब देखिए 7 से ये 49 7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से हम कैंसिल कर सकते हैं 5 को 10 टाइम्स कैंसिल हो गया। अब इसी तरह से देखिए 3 2 जा 6 और 6 8 जा 48 होगा भैया, ठीक है, ये 6 8 जा 48 कैंसिल हो गया। अब ऐसे ही 4 ये 2 जा 8, ना देखो 46 कैंसिल हो रहा है, 47 कैंसिल हो रहा है। अब यहाँ से देखिए 2 3 जा 6, ओके, और 3 से ये 51 कैंसिल हो जाएगा, 17 टाइम्स कैंसिल होगा। और भी डाटा देखिए कैंसिल होंगे भाई, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, ठीक है, क्लियर। तो ये बना हमारे पास, देखो क्या बचा है ऊपर, ये बना है हमारे पास 3 और 6 जा 18, ये और कैंसिल हो जाएगा, देखिए 2 1 जा 2 और ये 2 3 जा 6, तो ये 9 3 3 जा 9, तो 9 अपॉन 13 इंटू 17 इंटू 7, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 1547, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी बनेगी। थर्ड पार्ट में पूछा गया है, इसी के थर्ड पार्ट में पूछा गया है एटलीस्ट 3 किंग्स, एटलीस्ट 3 किंग्स, प्रोबेबिलिटी पूछी है एटलीस्ट 3 किंग्स, एटलीस्ट 3 किंग। एटलीस्ट 3 किंग का मतलब 3 किंग या 3 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा 4 ही किंग होंगे, 4 से ज़्यादा किंग कार्ड पैक में होते नहीं है प्लेइंग कार्ड्स के अंदर, तो ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 किंग, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 किंग। तो देखो फर्स्ट पार्ट में हमने 3 किंग की प्रोबेबिलिटी 4 किंग की प्रोबेबिलिटी निकाली, फर्स्ट पार्ट में देखिए 4 किंग की प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट पार्ट के अंदर ये 4 किंग की प्रोबेबिलिटी है, ओके, 1/7735, और इस सेकंड पार्ट में 3 किंग की प्रोबेबिलिटी। तो देखिए 3 किंग की प्रोबेबिलिटी तो आई है 9/1547, और 4 किंग की प्रोबेबिलिटी आई थी 1/7735। एलसीएम लेकर इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 46/7735, ठीक है, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी, ओके।